आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, व्यक्ति को इन चीजों का दान नहीं करनी चाहिए। फिर माता पार्वती पूछती है, हे प्राणनाथ, वह कौन सी चीजें हैं जो दान नहीं करनी चाहिए? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, हालांकि दान करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है, लेकिन किन चीजों का दान करना चाहिए और किन चीजों का नहीं, यह जानना भी जरूरी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन सी चीजें दान करने से नुकसान हो सकता है और किस व्यक्ति को कौन सा दान नहीं करना चाहिए। जो ग्रह जन्म कुंडली में उच्च राशि में हो या अपनी स्वयं की राशि में स्थित हो, उनसे संबंधित वस्तुओं का दान व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। जैसे कि सूर्य मेष राशि में उच्च और सिंह राशि में अपनी स्वराशि का होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में लाल या गुलाबी रंग के पदार्थों का दान न करें। गुड़, आटा, गेहूं, तांबा आदि किसी को न दें। वृष राशि में उच्च और कर्क राशि में स्वग्रही होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति है तो दूध, चावल, चांदी, मोती और अन्य जलीय पदार्थों का दान न करें। माता या माता तुल्य किसी स्त्री का दिल कभी न दुखाएं, अन्यथा मानसिक तनाव और मिथ्या आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि में हो तो स्वराशि का और मकर राशि में होने पर उच्चता को प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में मसूर की दाल, मिष्ठान या अन्य मीठे खाद्य पदार्थों का दान न करें। घर में आए किसी मेहमान को कभी खाने को न दें, अन्यथा वह व्यक्ति किसी अवसर पर आपके खिलाफ कड़वे वचनों का प्रयोग करेगा। जब बुध मिथुन राशि में स्वग्रही और कन्या राशि में उच्च होता है तो हरे रंग के पदार्थ और वस्तुओं का दान न करें। साबुत मूंग, पेन, पेंसिल, पुस्तकें, मिट्टी का घड़ा, मशरूम आदि का दान न करें, अन्यथा रोजगार और धन संबंधी समस्याएं बनी रहेंगी। जब बृहस्पति धनु या मीन राशि में होता है तो वह स्वग्रही होता है और कर्क राशि में उच्चता को प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में पीले रंग के पदार्थों का दान वर्जित होता है। सोना, पीतल, केसर, धार्मिक साहित्य या वस्तुएं आदि का दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा घर का जोगी जोगड़ा और गांव का सिद्ध जैसी स्थिति हो सकती है, यानी मान सम्मान में कमी आ सकती है। जब शुक्र जन्म पत्रिका में वृष या तुला राशि में होता है तो वह स्वराशि में होता है और मीन राशि में उच्च भाव का होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को श्वेत रंग के सुगंधित पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा भौतिक सुखों में कमी आ सकती है। नवीन वस्त्र, फैशनेबल वस्तुएं, कॉस्मेटिक या अन्य सौंदर्यवर्धक सामग्री, सुगंधित द्रव्य, दही, मिश्री, मक्खन, शुद्ध घी, इलायची आदि का दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा अकस्मात हानि का सामना करना पड़ सकता है। अगर शनि, मकर या कुंभ राशि में हो तो वह स्वग्रही होता है और तुला राशि में होने पर उच्चता को प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में काले रंग के पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए। लोहे, लकड़ी और फर्नीचर की सामग्री, बिल्डिंग मटेरियल आदि का दान नहीं करना चाहिए। भैंस या काले रंग की गाय, काला कुत्ता आदि नहीं पालना चाहिए। अगर राहु कन्या राशि में हो तो वह स्वराशि का होता है और वृष एवं मिथुन राशि में होने पर उच्चता को प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में नीले और भूरे रंग के पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए। मोरपंख, नीले वस्त्र, कोयला, ड्रॉ से निर्मित पदार्थ आदि का दान किसी को नहीं करना चाहिए, अन्यथा आरण का भार बढ़ने लगेगा। किसी का अनादर नहीं करना चाहिए और भोजन के बाद थाली में जूठन नहीं छोड़नी चाहिए। अगर केतु मीन राशि में हो तो वह स्वग्रही होता है और वृश्चिक एवं धनु राशि में होने पर उच्चता को प्राप्त करता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में केतु उपरोक्त स्थिति में है तो घर में कभी पक्षी नहीं पालना चाहिए, अन्यथा धन व्यर्थ के कामों में बर्बाद होता रहेगा। बुरे चित्र, विचित्र रंग के वस्त्र, कंबल, तिल और तिल से निर्मित पदार्थ आदि का दान नहीं करना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इन 3 जगहों पर दान कभी मत करना, वरना धन भी जाएगा और धर्म भी। फिर माता पार्वती पूछती हैं,
हे प्राणनाथ, वो कौन सी वस्तु है जिसे दान देने से दान देने वाला व्यक्ति कंगाल हो जाता है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिएगा। इससे भक्तों के धन के भंडारे भर जाते हैं और माँ अन्नपूर्णा की कृपा सदा भक्तों पर बनी रहती है। तो चलिए दूसरी कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार सावन का महीना आने पर माता पार्वती के मन में पृथ्वी लोक पर कुछ समय व्यतीत करने की इच्छा हुई। तब भोलेनाथ ने गिरिराज नंदिनी श्री पार्वती जी को संग लेकर हिमालय पर्वत की तलाशी में आ पहुंचे। कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन माता पार्वती प्रकृति की छटा को निहारते हुए एक पर्वत के किनारे बसे एक छोटे से राज्य में जा पहुंची, जहां का दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। अचानक माता पार्वती जी को एक बहुत बड़ा गोबर खाने वाला कीड़ा नजर आया, जो देखने में बहुत बड़ा था। वहीं उस कीड़े का शिकार करने के लिए वहीं पास में एक नाग देख रहा था। वह नाग जैसे ही उस कीड़े पर प्रहार करने वाला था, तभी उसी समय वह कीड़ा एक मनुष्य के रूप में बदल गया। उन्होंने देखा कि कीड़ा एक दिव्य राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। यह सब देखकर माता पार्वती बड़ी ही हैरान थीं। राजा तो वहां से चला गया और माँ पार्वती वहां से वापस महादेव जी के पास आ गईं। शिव जी के पूछने पर कि वे कहाँ चली गई थीं, तब माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, आज मैंने जंगल में एक बड़ी ही विचित्र घटना देखी, जिसे देखकर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ। भगवान शिव ने पूछा, देवी, तुमने ऐसा क्या देख लिया जिसे तुम इतनी विचित्र बता रही हो? तब माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, आज जब मैं प्रकृति की छटा को देखने के लिए जंगल में गई थी, तो मैंने एक जगह पर एक बड़े ही विशाल शरीर वाले कीड़े को देखा और उसी स्थान पर एक सर्प उस कीड़े का शिकार करने ही वाला था। वैसे ही वह कीड़ा एक राजा के रूप में बदल गया। यह बात मेरे समझ में नहीं आई कि अगर वह कीड़ा था तो राजा कैसे बन गया? अगर वह कोई राजा था तो फिर वह कीड़ा क्यों बना? माता पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, हे देवी, आज जंगल में तुमने राजा शिवदत्त को देख लिया है, जो इसी देश का राजा है। भगवान शिव की बात सुनकर माता पार्वती भी ज्यादा अचंभे में पड़ जाती हैं और शिव जी से कहती हैं, स्वामी, राजा शिवदत्त ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जिसके कारण उसे कीड़ा बनना पड़ा? मैंने सुना है कि इस राज्य के महाराजा बड़े धर्मात्मा हैं। बिना दान पुण्य किए वे भोजन भी नहीं करते। फिर उनसे ऐसा कौन सा पाप हो गया? तब भगवान शिव जी कहते हैं कि राजा शिवदत्त का यही स्वभाव उनके लिए मुसीबत बन गया। उन्होंने कुछ ऐसा दान कर दिया जिसके कारण उन्हें कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ा। तब माता पार्वती कहने लगी, भगवान, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मुझे विस्तार से समझाइए कि राजा शिवदत्त के साथ ऐसा कैसे हो गया? भगवान शिव जी कहते हैं, देवी, इस कथा को बड़े ही प्रसन्न चित्त से पूरा ध्यान लगाकर अंत तक सुनिएगा। कथा के बीच में कृपया आप सो मत जाइएगा, क्योंकि जब भी मैं आपको कथा सुनाता हूँ आपको निद्रा आने लगती है। सो हे देवी, इस बार इस कथा को सुनते समय आप बिल्कुल भी मत सोइए, क्योंकि यह कथा जो कोई सुनता है उसे अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस कथा को बड़े प्रसन्न चित्त से पूरा अवश्य सुनना चाहिए। इस प्रसिद्ध राज्य में एक महादानी राजा शिवदत्त राज करते थे। राजा इतने बड़े दानी थे कि जब तक अपने द्वार पर आए हुए भूखे भिखारी और ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा देते, तब तक स्वयं भोजन नहीं करते थे। यह उनका रोज का नियम था। पूरे राज्य में उनकी खूब प्रशंसा होती थी। राजा शिवदत्त के दान धर्म करने का भी एक नियमित समय था। एक निश्चित समय तक ही वे दान करते थे। राजा शिवदत्त सुबह के 8 बजे से दान बांटना शुरू करते थे और सूर्यास्त होने तक दान देना बंद कर देते थे। सूर्यास्त के बाद अगर कोई उनके यहाँ दान लेने आता था तो वह उसे दान नहीं देते थे, बल्कि अगले दिन आने के लिए कहते थे। राजा की ख्याति धीरे धीरे देश विदेश में फैलने लगी। अब तो हर रोज राजा शिवदत्त के द्वार पर याचकों की भीड़ लगी रहती थी। वह प्रत्येक दिन हर याचक को दोनों हाथों की अंजलि में जितनी स्वर्ण मुद्राएं आती थीं, उतना धन दिया करते थे। सभी याचक राजा की जय जयकार करते हुए चले जाते थे। इसी प्रकार से राजा के दिन बड़े अच्छे से निकल रहे थे। एक दिन उसी राज्य के एक ब्राह्मण परिवार जो जंगलों के पास रहता था की कहानी है।
ब्राह्मण बड़ा ही तपस्वी था और अपनी मेहनत से जो कुछ भी मिलता उसी को खाकर अपना समय काट लेता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पड़ोस में किसी से सुना कि हमारे राजा बड़े ही दानी हैं, जो भी उनके द्वार पर जाता है उसे दान जरूर मिलता है। यह सुनकर ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी, स्वामी, हमारे राजा बड़े ही दानी हैं, उनके द्वार से आज तक कोई निराश नहीं लौटा। आप भी महाराज के दरबार में चले जाइए, महाराज से दान स्वरूप हमें कुछ मिल जाएगा तो हमारा समय भी आराम से कट जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, देखो प्रिय, मेरी जिंदगी का आधा समय तो बीत गया और आधा समय शेष बचा है, वह भी मैं जैसे तैसे काट लूंगा, पर मैं किसी के द्वार पर हाथ फैलाने नहीं जाऊंगा। ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप कैसी बात करते हो? जब आपका राजा दान दे रहा है तो प्रजा को दान लेने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। और फिर हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा धर्म है दान लेना। मैं कहती हूं कि आप राजा के पास एक बार जरूर जाओ। ब्राह्मणी ने कहा, देखिए, अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करने की जिम्मेदारी हर गृहस्थ की होती है। हर गृहस्थ व्यक्ति का यह धर्म है कि वह अपने परिवार को सुखी रखे, उसे हर सुख सुविधा प्रदान करे। जो लोग ऐसा नहीं करते उन्हें भी परिवार का भरण पोषण न करने के कारण पाप लगता है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की बातों को सुनकर राजा शिवदत्त के यहाँ जाने का निर्णय लिया। अब तो ब्राह्मण अपने घर से राजा शिवदत्त की दरबार की ओर चल पड़ा। चलते चलते ब्राह्मण को संध्या हो गई। इधर राजा शिवदत्त के दान देने का एक निर्धारित समय था। उस दिन राजा के दरबार में जितने भी याचक आए थे सभी दान लेकर जा चुके थे। अब राजा का दान देने का समय समाप्त हो चुका था। सभी दान पेटियों पर ताले लगा दिए गए थे। इधर ब्राह्मण बड़ी दूर से पैदल चलकर आ रहा था, लेकिन ब्राह्मण के पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त हो चुका था। अब महाराज ने दान देना बंद कर दिया। राजा और उसके सैनिक दान पेटियों को लेकर राजमहल की ओर जा रहे थे। उसी समय रास्ते में ब्राह्मण उनके मार्ग में आ जाता है और बड़े ही विनम्र भाव में कहने लगा, हे महाराज, मैंने सुना है आप हर दिन गरीबों को दान देते हैं। मैं भी एक निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ और काफ़ी दूर से पैदल चलकर आपके द्वार पर आया हूँ। कृपया करके मुझे भी दान दीजिए। सूर्यास्त के बाद अपने पास एक ब्राह्मण को आया देखकर राजा कहने लगा, ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करें, मैं सूर्यास्त के बाद दान देना बंद कर देता हूँ। आप मेरे पास सूर्यास्त के बाद आए हैं, अब आप वापस लौट जाइए और प्रातःकाल मेरे पास आइएगा, तब मैं आपको दान दूंगा। यही नहीं, कल जब आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको आज का भी और कल का भी दोनों दिन का दान दूंगा। हे पार्वती, ब्राह्मण थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था तो कहने लगा, महाराज, मुझे आज ही दान दे दीजिए, मैं कल का इंतजार नहीं कर सकता। रोज रोज दान लेने के लिए मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता। जब राजा ने यह बात सुनी तो राजा को कुछ क्रोध आया, परंतु ब्राह्मण को जानकर राजा ने फिर उसको समझाया, ब्राह्मण देव, तुम्हें कल ही दान लेने के लिए आना पड़ेगा। मैं तुम्हें कल ही दान दे सकता हूँ, आज दान नहीं दे सकता। फिर ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, दान केवल आज ही लूंगा, कल मैं आपके पास नहीं आऊंगा। यह बात राजा को कुछ अच्छी नहीं लगी। राजा क्रोध में आ गया और क्रोधित होकर राजा ने वहां कुछ घोड़े की लीद पड़ी थी, क्योंकि राजा चलते चलते घोड़े के अस्तबल के पास पहुंचे थे। राजा ने देखा कि ब्राह्मण आज ही दान लेने की हट कर रहा है, तो दान के रूप में राजा ने घोड़े की लीद उठाकर ब्राह्मण के कमंडल में डाल दी। ब्राह्मण उस लीद को लेकर सम्मान से अपने घर की ओर चल दिया। इधर घर पर उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी और वह सोच रही थी कि मेरे पति शिवदत्त के यहाँ से कुछ दान लेकर आते होंगे, शायद राजा साहब उन्हें सोने की मोहरें देंगे, जिससे हमारी सारी कठिनाइयां मिट जाएंगी। जब ब्राह्मण दान में घोड़े की लीद लेकर अपने घर पहुंचे तो ब्राह्मण की पत्नी बड़ी ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से कहने लगी, देखो, मैं तुमसे कहती थी ना कि महाराज के दरबार में दान लेने जाओगे तो महाराज तुम्हारी गरीबी मिटा देंगे। यह बात सुनकर ब्राह्मण बोले, हे देवी, दान देने वाले ने दान दिया और मैंने उसे ले भी लिया। तुम एक काम करो, इस स्थान को गोबर से लीप दो, तब मैं तुम्हें राजा के द्वारा दिया गया दान दिखाऊंगा, नहीं तो यह दान अपवित्र हो जाएगा। बड़ी खुशी के साथ ब्राह्मण की पत्नी ने उस जगह को लीप दिया और वहां एक दीपक जलाकर रख दिया और वहीं जाकर बैठ गई। हे पार्वती,
उसके बाद ब्राह्मण ने घोड़े की लीद से भरा हुआ पात्र अपनी पत्नी को दे दिया। यह देखकर ब्राह्मण की पत्नी बड़ी ही आश्चर्यचकित रह गई और बोली, यह कैसा मजाक है? ब्राह्मण ने कहा, मजाक कैसी, राजा ने दान में दिया है और मैंने तुम्हें लाकर दे दिया। अब तो ब्राह्मण की पत्नी बड़ी दुखी हुई कि राजा ने लीद का दान दिया है। क्या राजा के पास धन की कमी हो गई? चलो कोई बात नहीं, शायद राजा से गलती हो गई होगी, फिर से राजा के पास चले जाना। उस दिन के बाद ब्राह्मण कभी राजा के पास दान लेने नहीं गया और ब्राह्मण ने उस लीद को अपने घर के द्वार पर रख दिया था। फिर भगवान शिव जी कहते हैं कि दान का जो फल होता है वह कर्ता को 1000 गुना होकर वापस मिलता है। यदि आपने अपने जीवन में किसी चीज का दान किया है तो परलोक में उसका फल कई गुना बढ़कर मिलता है। राजा ने जो लीद का दान दिया था, उस लीद का भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर के द्वार पर धीरे धीरे एक पहाड़ सा बनता चला गया। इस तरह राजा के दान का फल बढ़ता जा रहा था। ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से पूछा, स्वामी, इस लीद का क्या होगा? यह तो रोजाना बढ़ती ही जा रही है। आप तो वेदों के झांता हैं, मुझे इसका मतलब बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा, देखो देवी, यह राजा के दान का फल है जो बढ़ता जा रहा है और इसे राजा को ही भोगना पड़ेगा। यदि हम इसका उपयोग करते तो राजा को इसका शुभ फल प्राप्त होता। अब जब हमारे किसी काम का नहीं है तो इसका परिणाम राजा को ही भोगना पड़ेगा। यह सुनकर ब्राह्मणी सोच में पड़ गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस लद्द का पहाड़ काफी बड़ा हो गया। फिर भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आगे सुनिए। एक दिन राजा शिवदत्त वन में शिकार करने गए, पर उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। राजाओं का नियम था कि बिना शिकार किए वापस नगर नहीं जाते थे, चाहे उन्हें मार्ग में ही रुकना पड़े। शाम हो चुकी थी और सूर्यास्त के बाद किसी जीव को सताना क्षत्रिय का धर्म नहीं होता। यह सोचकर राजा ने सोचा कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए और किसी स्थान पर ठहर जाना चाहिए। राजा जंगल के पास ही ठहरने का स्थान ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते उसी ब्राह्मण के घर पहुंचे जिसे उन्होंने कई वर्ष पहले लीद का दान दिया था, लेकिन राजा उस घटना को भूल चुके थे। राजा शिवदत्त ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता, आज मुझे आपके यहाँ ठहरने के लिए स्थान चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है राजन, आपका हमारी कुटिया में स्वागत है। उस रात राजा शिवदत्त ब्राह्मण की कुटिया में विश्राम करते हैं। ब्राह्मण ने जो भी रूखा सूखा भोजन था उससे राजा का अतिथि सत्कार किया। भोजन के बाद राजा की रात वहीं बीती। सुबह जब राजा की नजर ब्राह्मण की कुटिया के बाहर उस लीद के ढेर पर पड़ी जो अब पहाड़ बन चुका था, तो राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, क्या वास्तव में आपके पास इतने सारे घोड़े हैं जो इतना बड़ा लीद का ढेर लगा हुआ है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, हम तो पूजा पाठ और साधना करने वाले ब्राह्मण हैं, हमें भला घोड़ों से क्या काम? राजा ने कहा, तो फिर आपके घर के बाहर यह लीद का ढेर कैसे? ब्राह्मण ने समझाते हुए कहा, देखिए, यदि आप जानना चाहते हैं कि यह लीद का ढेर क्यों है तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। अब राजा की उत्सुकता बढ़ गई। फिर ब्राह्मण बोला, हे यात्री, हमारे राज्य का राजा बड़ा ही दानी और धर्मात्मा है। वह रोजाना सोने का दान करता है। कुछ वर्ष पहले की बात है, मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती राजा के यहाँ दान लेने के लिए भेजा था। अपनी पत्नी के कहने पर मैं राजा के पास दान लेने चला गया। जब मैं राजा से दान लेने की जिद कर रहा था तो वह मुझे अगले दिन आने को कह रहा था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। जब मैंने दान लेने की जिद की तो राजा ने क्रोध में आकर मुझे मंडल में घोड़े की लीद उठाकर डाल दी। मैं उसे सम्मान सहित अपने घर ले आया और वहां रख दिया, क्योंकि वह लीद मेरे किसी काम की नहीं थी और दान की वस्तु को मैं फेंकना नहीं चाहता था। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, राजा ने तो तुम्हें थोड़ी सी लीद दान में दी होगी, पर यह तो इतना बड़ा पहाड़ कैसे बन गया? तब ब्राह्मण ने समझाया, हमारे वेद पुराण कहते हैं कि अगर कोई दान देता है तो उसका 1000 गुना फल उसे वापस मिलता है। राजा का वह दान समय के साथ कितना गुना बढ़कर जमा हो गया है। अब अपने उस दान का फल राजा को खुद ही भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा तो इस बात को भूल चुका था, पर ब्राह्मण के बताने पर उसे सब याद आ गया कि उसने ही यह लीद एक ब्राह्मण को दान में दी थी।
अब राजा बहुत घबरा गया। दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण से पूछने लगा, हे ब्राह्मण देव, राजा इसका फल कैसे भोगेगा? मुझे इसका उपाय बता दो। ब्राह्मण बोला, देखो भाई, यह लीद का ढेर अब राजा को खाना पड़ेगा। जब तक वह इसे खा नहीं लेता तब तक यह बढ़ता ही रहेगा। राजा घबरा गया और उसने सारी बात ब्राह्मण को बता दी कि वह ही इस राज्य का राजा है और उसने ही लीद का दान दिया था। आप मुझे क्षमा करें और मुझे उपाय बताएं कि मेरा उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, मैं आपको पहचान गया था। यदि तुम ही राजा हो तो इसका परिणाम तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि दान देने वाला यदि किसी अनुपयोगी वस्तु का दान देता है तो उसका फल भी उसे ही भोगना पड़ता है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपको अपने की का फल तो भोगना ही पड़ेगा। यदि तुम इसे खाने से बचना चाहते हो तो एक दूसरा उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। यदि तुम उस उपाय को कर लेते हो तो तुम्हारे बहुत सारे हिस्सेदार हो जाएंगे। अगर तुम वह उपाय नहीं करोगे तो तुम्हें अकेले ही सारी लीद खानी पड़ेगी। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, अगर आप अपनी स्वयं की निंदा करवाओगे, जितनी इस राज्य में तुम्हारी निंदा होगी उतनी ही लीद घटकर कम हो जाएगी। राजा ने कहा, ब्राह्मण, मेरी निंदा भला कौन करेगा? लोग तो मेरी प्रशंसा करते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम एक काम करो, तुम्हारे जो कुल पुरोहित हैं, तुम उनकी कन्या का हाथ पकड़कर जबरदस्ती घर ले जाना और उसके मांगने पर भी उस कन्या को मत लौटाना। इस प्रकार से तुम्हारे राज्य में निंदा होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उस कन्या के प्रति तुम्हारी नज़र गंदी नहीं होनी चाहिए। तुम उस कन्या को बेटी के रूप में लेकर आना, लेकिन यह बात किसी को मत बताना कि तुम उसे बेटी बनाकर लाए हो। कन्या को ले जाकर तुम उसे रानी के पास छोड़ देना और उसे कह देना कि वह उस कन्या को बेटी की तरह पाले। प्रजा के लोग समझेंगे कि तुमने बहुत बड़ी निंदा का काम किया है, तो पूरे राज्य में तुम्हारी निंदा होनी शुरू हो जाएगी और यह लीद का ढेर घटकर कम रह जाएगा। राजा को यह उपाय समझ में आ गया था। अब तो राजा अपने राजमहल को लौटा और राज्य में आकर वह सीधा अपने कुल पुरोहित के घर पहुंचा। कुल पुरोहित ने जब राजा को अपने घर पर आया देखा तो पूछा, राजन, क्या बात है? आज आप बड़े उदास लग रहे हो। राजा ने कहा, गुरुदेव, आप अपनी बेटी को बुलाइए, मुझे उसी से कुछ काम है। कुल पुरोहित ने सोचा, शायद कुछ उपहार देना होगा या कुछ जरूरी बातें पूछनी होंगी, तो उन्होंने अपनी पुत्री को आवाज लगाई। राजा ने उसका हाथ पकड़ा और पुरोहित को धक्का देकर उसकी बेटी को रथ में बैठाकर अपने घर ले गया। बेचारा कुल पुरोहित अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ाता रहा, महाराज, यह आप क्या कर रहे हो? लेकिन राजा ने एक नहीं सुनी। राजा चुपचाप उसकी कन्या को लेकर अपने महल में पहुंच गया और अपनी रानी के पास छोड़ दिया और कहा, इसे बड़े प्रेम से पुत्री की तरह रखना और यह बात किसी को नहीं बतानी है। रानी ने पूछा, महाराज, आप इसे लेकर क्यों आए हैं? यह हमारे गुरु की बेटी है। तब राजा ने कहा, हे महारानी, चुपचाप होकर अब सब कुछ देखो। जो मैं कर रहा हूँ वह अपने उद्धार के लिए कर रहा हूँ। आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, देखो, राजा जब पुरोहित की बेटी को उठाकर लाया तो सभी प्रजा ने देखा था। उस समय तो किसी ने कुछ नहीं कहा। अब तो पूरे राज्य के लोग उस राजा की निंदा करने लगे कि राजा तो बड़ा ही व्यभिचारी व्यक्ति है, जिसने अपने गुरु की पुत्री को पत्नी बनाकर जबरदस्ती अपने राजमहल में रख लिया है। हम तो पहले ही कहते थे कि राजा बड़ा ही नीच है, लोगों को दान देकर केवल दिखावा कर रहा है। इस प्रकार से पूरे नगर में राजा की बुराइयां होने लगीं। सब लोग कहने लगे कि ऐसे राजा का क्या भरोसा जो अपने गुरु का ही नहीं हुआ। इधर ब्राह्मण के द्वार पर वह का ढेर कम होता जा रहा था। जो लोग राजा की निंदा कर रहे थे वे उस लिद के ढेर से हिस्सेदार होते जा रहे थे। धीरे धीरे वह गोबर का ढेर कम हो गया। कुछ दिनों बाद जब राजा फिर से ब्राह्मण के घर गया तो उसने देखा कि ब्राह्मण के घर के सामने अब उतना ही गोबर का ढेर बचा है जितना राजा ने उसे दान में दिया था। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देव, आपने पहाड़ जैसा गोबर का ढेर तो कम करवा दिया। जिन लोगों ने मेरी निंदा की होगी उनके हिस्से में वह चला गया होगा, लेकिन अब यह थोड़ी सी शेष रह गई है, इसका भी कोई उपाय बताइए। ब्राह्मण ने बताया, हे राजन, यह जो गोबर रह गया है
यह तुम्हारे हिस्से का ही है, इसे तुम्हें ही खाना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें कीट की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, ऐसा कोई उपाय जरूर होगा जिससे यह गोबर खत्म हो जाए और मुझे कीट की योनि में जन्म न लेना पड़े। तब ब्राह्मण ने एक उपाय बताया। राजन, मेरा एक भाई है जो इसी नगर में रहता है। वह बड़ा ही विद्वान और महादेव का भक्त है। भगवान शिव में उसकी बड़ी भक्ति है। वे दोनों पति पत्नी बड़े ही सज्जन हैं और हर समय महादेव के ध्यान में लगे रहते हैं। लगता है कि उन्होंने तुम्हारी बुराई नहीं की होगी। यदि वे तुम्हारी निंदा कर दें तो यह गोबर का ढेर भी समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं उनसे भी अपनी निंदा करवाता हूं। राजा भेष बदलकर उस ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं। ब्राह्मण राजा का स्वागत करता है और बैठने के लिए आसन देता है। राजा आसन पर बैठ जाते हैं। अब राजा उस ब्राह्मण से कहने लगा, ब्राह्मण देव, मैंने सुना है कि यहाँ का राजा बड़ा ही अन्यायी और नीच प्रवृत्ति का है। ब्राह्मण ने कहा, मुझे उससे क्या लेना देना? तब राजा ने कहा, महाराज, उसने अपने गुरु की पुत्री को बलपूर्वक अपने घर में रख लिया है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। अब राजा खुद अपनी बुराइयां करने लगा। कहने लगा, बताओ, अपने गुरु की पुत्री को अपने घर में रख लिया है, ये कहाँ का न्याय है? बड़ा ही दुष्ट राजा है। ब्राह्मण ने कहा, भाई, मुझे नहीं पता और यह सब बातें मुझे क्यों सुना रहे हो? जब राजा ने बार बार उस ब्राह्मण को आलोचना करने के लिए उकसाया, फिर भी उसने आलोचना नहीं की। तब ब्राह्मण ने अपने तपोबल से देखा कि यह तो राजा है जो मुझसे अपनी निंदा करवाकर अपने पाप में मुझे सम्मिलित करना चाहता है। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। भलाई इसी में है कि आप यहाँ से वापस लौट जाइए। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता। मैं एक सच्चा शिव भक्त हूँ और माता पार्वती के बताए हुए उपदेशों का अनुसरण करता हूँ। किसी की बुराई कर मैं नरकगामी नहीं होना चाहता। मैंने आज तक जीवन में कभी कोई अनैतिक कार्य नहीं किया और अंतकाल में कुछ ऐसा करके अपने यह लोक तथा प्रलोक को बिगाड़ना नहीं चाहता। राजन, तुम्हारा पाप तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण ने फटकार लगाकर राजा को वहां से भगा दिया। निराश होकर राजा वहां से लौटकर अपने राज्य को चला जाता है और फिर एक दिन बाद उसी ब्राह्मण के घर आता है जहां वह लीद का ढेर लगा हुआ था। ब्राह्मण के चरणों में आकर राजा गिर पड़ा और बोला, ब्राह्मण देव, क्या अब कोई और उपाय नहीं है? तब ब्राह्मण ने कहा, नहीं राजन, अब तुम्हें ही यह खाना पड़ेगा, चाहे जैसे भी खाओ। यह सुनकर राजा बोला, हे ब्राह्मण देव, पता नहीं कब मुझे कीट का जन्म धारण करना पड़ेगा और तब तक मुझसे कितने पाप होते रहेंगे। क्यों ना आप मुझे कुछ समय के लिए किट बना दो। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं तुम्हें कीट भी नहीं बना सकता। इतनी शक्ति मेरे अंदर नहीं है और यह काम तो भगवान का है। परंतु मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि यहाँ से मरने के बाद तुम एक दिन कीट अवश्य बनोगे और जब तुम अपने हिस्से की लीद को खा लोगे, इसके पाप से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुमने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, सदैव दान किया है। तुम्हारी दानियों में गिनती होती है। सदैव गरीबों में दान किया है, परंतु तुमसे यह भूल हो गई और तुम्हें यह भूल भुगतनी ही पड़ेगी। कीट तो तुम्हें अवश्य ही बनना पड़ेगा, लेकिन इस लीद को खाने के बाद तुम मानव योनि को प्राप्त हो जाओगे। कुछ ही दिनों बाद राजा शिवदत्त की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उसे गोबर खाने वाले कीड़े के रूप में जन्म मिलता है और जिस जगह पर मल पड़ा हुआ था वहां जाकर वह कीड़ा उसे खाने लगता है। धीरे धीरे कई वर्षों में उस मल को खाते खाते उसने अपने हिस्से का सारा मल समाप्त कर दिया। तभी आपकी नजर उस कीड़े पर पड़ती है। हे देवी, उसी समय वह मनुष्य रूप में प्रकट हो जाता है और दिव्य शरीर पाकर स्वर्ग को चला जाता है। वह राजा शिवदत्त, जिसने क्रोध में एक ब्राह्मण को दान में लीद दे दिया था, जिसके कारण वह कीड़े की योनि में पैदा हुआ। इस प्रकार से एक महान दानी राजा को भी अहंकार में आकर किए गए दान का फल कीड़ा बनकर चुकाना पड़ा। फिर भगवान शिव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अनुपयोगी वस्तुओं का दान करता है, क्रोध के वशीभूत होकर दान करता है, अहंकार वश दान करता है, वह सदैव पाप का भागी होता है। दान देने से पहले मनुष्य को अपने अंतर मन को टटोलना चाहिए। यदि देने की सामर्थ्य नहीं है तो दान नहीं देना चाहिए। हमारे द्वारा दिया गया दान हमें कई गुना होकर वापस मिलता है।
चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। यदि हमने किसी के लिए खाने की वस्तु दान की है तो आगे आने वाले कई जन्मों में हमारे लिए कभी भोजन का संकट नहीं होगा। यदि हमने किसी का उपहास उड़ाया है, अहंकारवश उसका परित्याग किया है, तो उसका फल व्यक्ति को कई गुना होकर भोगना पड़ता है। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।